कि हमारे हिंदुस्तान में लेके का नाम है प्रधानमंत्री से और का नाम है आम किसान तक, हर इंसान की जरूरतों को पूरा करने वाला ड्राइवर, हर इंसान के लिए जद्दोजहद करने वाला ड्राइवर, हर सामान को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने वाला ड्राइवर। अगर ड्राइवर इन कामों को छोड़ दे और जिस तरह का नाम है ड्राइवरों के साथ अत्याचार, जुल्म, ज्यादती जो हो रही है रोडों पे, आरटीओ पुलिस वाले जितने का नाम अत्याचार ड्राइवर के साथ कर रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि ड्राइवर इस जुल्म का जवाब देंगे। और जवाब देंगे, हमारे पास ये तो है नहीं भाई हम किसी को लाठी चलाए कुछ चलाए, हमारे पास एक ही हथियार है कि हम अपनी जरूरतों को कम करके हम अपने घर पे बैठ जाएं। जिस दिन ड्राइवर एकजुट होकर के अपने घर पे बैठ गया, उस दिन देश की क्या हालत होगी ये आप विचार कर सकते हैं। और हमारे नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, नितिन गडकरी जी इस चीज पे विचार कर सकते हैं। जमी पे घर बनाया है पर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुश नसीबी है कि हम भारत में रहते हैं, हम भारत के चालक हैं, हमको मान सम्मान दिया जाए। और आज जो ये भारत सरकार ने, राज्य सरकार ने जो ये 10 लाख का जुर्माना, वो 10 लाख का 10 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना जो भारत सरकार, राज्य सरकार ने चालू किया है, मैं उनसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं गरीब ड्राइवरों पे आप ध्यान दें, ऐसा जुल्म ना करें, क्योंकि पहले ही हमारे भारत देश में ड्राइवरों की कमी है। ऐसा राज्य सरकार, भारत सरकार ने कानून लागू किया तो ड्राइवर अपने घर पे चला जाएगा, स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन चला जाए जो हो जाएगा। और जितने भी भारत में जितनी भी सामग्री पहुंचा रहा है वो ड्राइवर का योगदान है, क्योंकि आज दिल्ली में कम से कम 2000 फ्रूट और सब्जी की गाड़ियां घुसती है और उनको सबको मालूम पड़ जाएगा ड्राइवर की अहमियत क्या है। मैं आम जनता से भी कहना चाहता हूं, प्लीज 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 ड्राइवर की रिक्वेस्ट करें, क्योंकि ड्राइवर देश का आंतरिक सिपाही है। फौजी भाई देश की सीमा पे खड़ा है, किसान खेत में खड़ा है, ड्राइवर रोड पे खड़ा है। ड्राइवर नहीं होगा तो आर्थिक व्यवस्था भारत की नहीं चलेगी। हमारी मांगों पर सरकार ध्यान दे और संज्ञान में ले, नहीं तो हम पूरे भारत में स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन चलाएंगे। जिस भी एरिया में हम जाते हैं तो वहाँ पे हमें परदेसी करार दिया जाता है। अगर हमारे से कोई भी गाड़ी टच हो जाती है या फिर किसी के साथ छोटी सी बात भी हो जाती है तो हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। लेकिन कानून का हमें सपोर्ट नहीं होता, जहाँ पे हम लोगों का शोषण होता है, हमारे साथ मारपीट भी होती है। तो हम नरेंद्र मोदी जी से एक ही कहना चाहेंगे कि हमारे लिए कानूनी सेफ्टी व्यवस्था बनाई जाए, कानून सेफ्टी व्यवस्था बनाई जाए जिसके तहत हम लोगों को हमारा शोषण ना हो। अगर हम प्रदेश में चल रहे हैं, हमारा ड्राइवर आयोग लागू हो जाता है तो हमारा ड्राइवर आयोग हेल्पलाइन नंबर चालू करें जिससे हमें वहाँ सपोर्ट मिले और ड्राइवर भाइयों को कहीं पे भी पिटने की नौबत ना आए। क्योंकि आज लोग हमें सोचते हैं कि प्रदेश में ये तो भैया नंबर देख के मारपीट होती है, हमारे साथ लोकल आदमी है तो उसके साथ मारपीट नहीं होगी, लेकिन जहाँ भी हम लोग जाते हैं हमारे नंबर देख के हमारे साथ मारपीट होती है। तो आगे आने वाले समय में कानून ऐसा बने जिसमें ड्राइवर सेफ्टी के लिए, हमारे मौलिक अधिकारों के लिए ड्राइवर आयोग, ड्राइवर वेलफेयर दिवस लागू हो। जो मेरे ड्राइवर साथी हैं, मैं सभी से कहना चाहता हूं, जैसे हमारे साथ में दुरुपयोग हो रहा है रोड पे, हर जगह पे हमको मारा जा रहा है, कूटा जा रहा है, उसके लिए मैं भारतीय सरकार से कहना चाहता हूं कि हमारी भी कुछ जो मांगे उनको पूरी करें, अन्यथा हम स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन करेंगे। और हम ऐसे ही रोड पे चलते रहे तो हमारे साथ में जो हमारी मौन बिल्चिंग होती है रोड पे, वो ऐसे ही बढ़ती जा रही है दिन पे दिन, घटने की बजाय। उसके लिए हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हमारी जो मांगे उनको जल्द से जल्द पूरी करें। ड्राइवर समाज को एक न्याय, मान सम्मान और उनका मौलिक अधिकारों के लिए हमने जो मीटिंग रखी है, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत की जिला बोर्ड कमेटी के पूरे कार्यकर्ता है। हमारी राज्य सरकार और भारत सरकार से एक ही गुजारिश है, ड्राइवर को उनका हक दिया जाए, ड्राइवर का मौलिक अधिकार उनको दिया जाए। ड्राइवर के प्रति जो आज सरकार जो ध्यान नहीं दे रही है, मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी साहब और गृह मंत्री अमित शाह से यह अनुरोध करता हूं, ड्राइवरों के लिए ड्राइवर आयोग लागू करे, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड लागू करे, ड्राइवर दिवस लागू करे और ड्राइवर कहीं पर भी एक्सीडेंट हो जाता है तो ड्राइवर के लिए सुरक्षा कानून लागू करे और ड्राइवर को उसके लाइसेंस में इंश्योरेंस असेटमेंट करे सरकार। ड्राइवर समाज की मांग रहती है, उस पर सरकार ध्यान नहीं धरती है और अगर किसी और की मांग पूरी करवाते हैं कोई भी, उनकी मांग जल्द से जल्द पूरी हो जाती है।
तो ऐसा क्यों? अब जो हमारी मांग पूरी नहीं करते, अब हम एक पूरी भारत को, देश को चलाने वाले हैं, जितने भी हमारे 22 करोड़ चालक भाई हैं, और फिर भी हमारी सरकार, हमारे जो इस देश में, इस भारत में बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं और वो हमारी एक बात भी सुनाई नहीं करते हैं। हमारे साथ में अत्याचार, मारपीट, पुलिस प्रशासन पे आम पब्लिक मार देती है, फिर भी हमारे कोई एक्शन नहीं उठाती है। अब ड्राइवर समाज है, इसको कोई बात नहीं मार दिया आम पब्लिक ने या पुलिस ने या किसी अन्यथा अधिकारी ने, और हमारे जितने भी 22 करोड़ चालक भाई हैं, इनका इतना योगदान है। सबसे ज्यादा योगदान हमारे ड्राइवर समाज का है, जितना भी हमारे 22 करोड़ चालक भाई हैं। तो हम जो मांगते हैं, हमारी मांगे पूरी करें। जय हिंद। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी एकता, हमारी एकता। रोको। अब ड्राइवर देश के आंतरिक सिपाही है, इनको उनका हक, मान सम्मान दिया जाए। उनके जो आज मौलिक अधिकारों की लड़ाई जो लड़ रहे हैं, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत हर जगह मीटिंग करके या जमीनी स्तर पे, तो ड्राइवर के हक और मान सम्मान के लिए हमारी लड़ाई है और हमें हमारा हक चाहिए। जो राज्य सरकार, भारत सरकार हमको हक नहीं देती है, तो हम एक दिन आंदोलन करने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि ड्राइवर देश का आंतरिक सिपाही है। आज पूरे भारत में 22 करोड़ चालक है, किसी के लिए कोई प्रावधान नहीं है। ड्राइवरों के साथ कहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है तो ड्राइवर मॉब लिंचिंग का भी शिकार होता है, ड्राइवरों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो मैं भारत सरकार से यही कहना चाहता हूं, ऐसा हमारे साथ क्यों है? क्योंकि देश की 60%, 65% देश की आर्थिक व्यवस्था ड्राइवरों ने चला रखी है। तो ड्राइवरों के साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों है? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो ड्राइवरों का विकास कहां है? ड्राइवर एकता, ड्राइवर एकता, हमारी